दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ हार्दिक पटेल के बारे में। और मैं चाहता हूँ आप इस मैसेज को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। ये हार्दिक पटेल देश में एक आरक्षण को बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया है और ये चाहता है कि पटेल समुदाय को आरक्षण दिया जाए। यह फैसला कितना सही है कितना गलत है ये देश की जनता तय कर लेगी। पर आज मैं आपसे कहने वाला हूँ हार्दिक पटेल के और उसकी सोच के बारे में। मुझे नहीं लगता वह इस देश के नागरिक कहलाने के लायक है। मैंने उसके एक इंटरव्यू में देखा था, वो कह रहा था कि उसे इस गुजरात मॉडल से या किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ आरक्षण से मतलब है। अगर तुम्हें देश की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है तो तुम एक देश के नागरिक कहलाने के कतई लायक नहीं हो। इस वक्त न जाने कितने ही देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, पर इसे उससे कोई मतलब नहीं है। आरक्षण का मुद्दा ही इनके लिए एक देश की उपलब्धि है और ये सोचते हैं कि उसी से देश आगे जा सकता है। पर हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम नहीं सोचते कि देश के बाकी लोग भी यही सोचते होंगे कि आरक्षण से ही देश आगे जा सकता है। आप अपनी मेहनत को अपनी सफलता बनाएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा सही है। उससे आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा सही है। और दूसरी बात, मैंने देखा है कि ये रिवॉल्वर और बंदूकें लेके घूमता है, पिस्तौलें लेके घूमता है और इसकी उम्र शायद 22 साल है। मुझे नहीं लगता हमारे देश में 22 साल की उम्र में किसी को आर्म लाइसेंस दे दिया जाता है। और ये रैलियों में लोगों से मिलने के लिए जाता है और रिवॉल्वर अपनी जेब में रखता है। ये एक आम नागरिक के लक्षण नहीं होते हैं, ये गुंडागर्दी वाले लक्षण है, काम है। और अगर आप सच में इस देश के एक नागरिक हैं तो उस देश को आगे बढ़ाएं, वो काम करें जो इस पूरे देश के लिए सही है, ना कि वो जो इस देश में विद्रोह लाएं, हंगामा लाएं। बीते कुछ समय हार्दिक पटेल की वजह से सूरत या पूरे गुजरात में जो हंगामा हुआ, बसें जला दी गई, वो आपकी ही प्रॉपर्टी है। आपने आम लोगों को ही नुकसान पहुंचाया है। एक अमीर या अच्छा कमा लेने वाला आदमी अपनी गाड़ी में सफ़र करता है और एक आम आदमी के लिए ही बस सर्विस दी जाती है ताकि वो सफलतापूर्वक कहीं आ जा सके, सफ़र कर सके। और आपने उन बसों को जला के एक आम आदमी के पेट में ही लात मारी है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वो। जैसे बस स्टेशन आपने जलाकर राख कर दिए, ऐसे बस स्टेशन सिर्फ गुजरात में ही हैं इंडिया में, और पूरे देश में सिर्फ 3 कंट्रीज़ में, 3 देशों में ऐसे बस स्टेशन हैं। हम इनको यूट्यूब या इंटरनेट पर सर्च करके देखते हैं, हमने देखा है, नॉलेज ली है इसके बारे में। और आप लोगों ने ऐसे इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को बर्बाद करके कोई बहुत सफलतापूर्वक काम नहीं किया है, कोई देश को आगे बढ़ाने वाला काम नहीं किया है और ना ही कर रहे हैं। अच्छा वो होगा कि आप इस चीज़ को समझें, देश को आगे ले जाने वाले नियमों को समझें और एकता बनाने का ज़्यादा प्रयास करें। बाकी जाति के हिंदू, मुसलमान, सिख लोग भी आप ही के भाई हैं, उनको भी अपने साथ लेकर चलें।
तो इस देश को आगे ले जाने में आपका भी योगदान होगा। और मैं चाहता हूं कि इस आरक्षण के मुद्दे को इतना आगे ना बढ़ाया जाए, एक अच्छी सोच लाएं, अच्छा काम करें। और अगर आप पटेल समुदाय की बात करते हैं तो 4 सीएम रह चुके हैं शायद गुजरात में पटेल समुदाय के, और ना जाने कितने लोग एमपी रहे होंगे, कितने ही लोग एमएलए रहे होंगे। और सरदार पटेल जी के लिए, उनके सम्मान के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जा रहा है। इससे अच्छा पटेल समुदाय के लिए क्या हो सकता है, क्या सम्मान हो सकता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी के नाम से बनाया जा रहा है। आप उसको देखें और वैसी ही सोच लेके आएँ जैसे सरदार पटेल जी ने पूरे देश को एक करके रखी थी, और इस देश को आगे ले जाने की सोच रखें। धन्यवाद।